बढ़े, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध घी दही इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा हुए हैं सात्विक भोजन वाले ही रहे हैं। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण के प्रसन्नता बनी रहती है। और मैं दावा करता हूँ जितने भी अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बना रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसको अपना वहम दूर करना हो वो श्याम को अवश्य, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य पहुंच जाना और अपनी आंखों से देखना गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी ताकत है। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहे, उनको करने नहीं दिया जा। सोशल मीडिया पर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से नस फट जाएगी, मेंटेनेंस, इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, पागल बन जाता है। मैं आपके सामने बैठा, मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषि देव दयानंद के पास कौन सी शक्ति थी? जब पूछा गया कौन सी शक्ति है, उन्होंने कहा गौ माता का पंचकप गोमूत्र और दूध का पान करता हूँ। एक, उनकी कोई नस नहीं फटी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व को जगा दिया, उनकी कोई नस नहीं फटी। नौजवानों को भ्रमित करना बंद करे और उनको चरित्र का पालन करने की सलाह दे। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे कोई सहारा देने वाला। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे। और 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना, जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। खोज, देश, ब्रह्मचर्य, सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएगी। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत।
अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर वाउडर खा के वो खोल दो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है।